राम राम प्रिय साथियों इस वीडियो में हम भूगोल से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के 1 से लेकर 100 प्रश्न हम करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आप सभी को पता है, भूगोल से संबंधित प्रश्न हर प्रकार के एग्जाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी किस देश में है? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों नेपाल में है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा नवीन वलित पर्वत। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? दोस्तों, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना सन 1948 में शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज व नमीयुक्त हवा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वेस्टर। अगला प्रश्न है, दक्षिण और पश्चिम भारत में मानसून कब दस्तक देता है? राइट आंसर हो जाएगा जून के प्रथम सप्ताह में। दोबारा रिपीट कर लेते हैं प्रश्न को, दक्षिण और पश्चिम भारत में मानसून कब दस्तक देता है? राइट आंसर हो जाएगा जून के प्रथम सप्ताह में। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। दोस्तों, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम घाट को भारत में क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। दोस्तों, दोबारा रिपीट कर लेते हैं प्रश्न को, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की चोटी का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। दोबारा प्रश्न रिपीट कर लेते हैं, अरावली पर्वत की ऊंची चोटी का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा माउंट क्योमोलांग। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा माउंट क्योमोलांग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में नर्मदा नदी का बहाव सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य भारत। दोस्तों, प्रश्न है, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य भारत का कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो राज्य है सबसे अधिक नगरीकृत वो है गोवा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबा बांध कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। हमारा अगला प्रश्न है, द्वीपों की भारत में कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 247। हमारा अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, सिंधु नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस सागर में मिलती हैं या गिरती हैं? राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री हिमालय। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। दोबारा प्रश्न रिपीट कर लेते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 15,200 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कौन से गोलार्ध और देशांतर में भारत स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। हमारा अगला प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्रपात? दोस्तों, प्रश्न है, किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है? किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी से। अगला प्रश्न है, उस भारतीय राज्य सीमा का नाम बताइए जो भूटान से सटा हुआ है। प्रश्न है, उस भारतीय राज्य सीमा का नाम बताइए जो भूटान से सटा हुआ है। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा लैंडफॉल। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले राज्यों के नाम बताइए। दोस्तों, म्यांमार की सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार की सीमा से लगने वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री सीमा से भारत के मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? दोस्तों बताना है कि समुद्री सीमा से भारत की मुख्य भूमि की लंबाई, दोस्तों भारत की मुख्य भूमि की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगर भूमि और कुल कुल भूमि की अगर हम बात करें, जो समुद्री सीमा से अगर कुल भूमि की बात करें कुल, दोस्तों तो हो जाएगी 7500 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों 7500 किलोमीटर याद रखिएगा, 7500 के लगभग जो कुल है वो हो जाएगी, द्वीपों सहित भी 7500 किलोमीटर हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीर और श्रीनगर को पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डुरंड रेखा। अगला प्रश्न है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ज्वारमुखी या फिर एस्चुरी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी में। भारत का आकार कैसा है? राइट आंसर हो जाएगा चतुष्कोणीय। रूर भारत किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को रूर भारत, दोस्तों छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। प्रश्न नंबर 39, किस जगह है इलायची, दोस्तों किस जगह है इलायची पहाड़ी स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा केरल में। तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी के महीने में किस मानसून सत्र द्वारा वर्षा होती है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी का नाम बताइए? राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी गोदावरी है। अगला प्रश्न है, जल एवं स्थल दोनों सीमाओं में से भारत से लगने वाले देश कितने हैं? प्रश्न है दोस्तों, जल एवं स्थल दोनों सीमाओं में से भारत से लगने वाले देश कितने हैं? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। हमारा अगला प्रश्न है, उस जगह का नाम बताइए जहां पर बुर्जिला और जोजिला दर्रा स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में। उस फसल का नाम बताइए जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में महीने में काटी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल। सबसे कम वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। दोस्तों हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग अलग होता है? दोस्तों दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान डंकन पैसेज के द्वारा अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों की कुल संख्या भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े कितने राज्य हैं? दोस्तों आपने बताना है कि जो भारतीय राज्य हैं उनकी जो कुल संख्या बताइए जो भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा 17। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा केटू गाडविन आस्टीन, जिसकी जो ऊंचाई है 8611 किलोमीटर में है। दोस्तों दोबारा प्रश्न रिपीट कर लेते हैं, सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा केटू गाडविन आस्टीन, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, उस द्वीप समूह का नाम बताइए जो लक्ष्य द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है? हमारा प्रश्न है, उस द्वीप समूह का नाम बताइए जो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोट द्वीप। काली मिट्टी की प्रवृत्ति किस तरह की होती है? राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। अगला प्रश्न है, किन किन स्थानों को पालघाट दर्रा को आपस में जोड़ने का काम करता है? किन किन स्थानों को पालघाट दर्रा को आपस में जोड़ने का काम करता है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से केरल। भारत का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा परगना, जो कि पश्चिम बंगाल में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली हिंदी के बाद कौन सी भाषा है? राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में होकर कर्क रेखा गुजरती है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम बताइए? राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस सन में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1902 में। अगला प्रश्न है, शिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का काम करता है? राइट आंसर हो जाएगा बड़ा लाचा दर्रा। कौन सी नदी सबसे सीधी बहती है? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है दिहांग के नाम से। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा सागर माथा। अगला प्रश्न है, कौन सा समूह लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप समूह है? राइट आंसर हो जाएगा बिटरा।
अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस जगह स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। भारत की दूसरी प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तर होगा कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल ही क्यों है? उत्तर होगा लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, स्थलीय सीमा भारत की सबसे लंबी किस देश से लगती है? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो लगती है, स्थलीय सीमा है वो है बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का रंग काला ही क्यों होता है? राइट आंसर हो जाएगा टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण। उत्तर होगा दोस्तों, दोबारा रिपीट कर लेते हैं, काली मिट्टी का रंग काला ही क्यों होता है? उत्तर होगा टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण। अगला प्रश्न है, कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी है? दोस्तों, बताना है कि द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। दोस्तों, प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा है, जिसमें जनसंख्या काफी ज्यादा पाई जाती है अन्य राज्यों से। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च शिखर की चोटी दक्षिण भारत में कौन सी है? दोस्तों, सर्वोच्च शिखर की चोटी दक्षिण भारत में, दोस्तों दक्षिण भारत में जो सर्वोच्च चोटी है वो है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला प्रश्न है, मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिम भारत में किस राज्य से शुरू होता है? राइट आंसर हो जाएगा केरल से। दोस्तों, केरल से मानसून आगमन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जलमार्ग लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? दोस्तों, प्रश्न है, कौन सा जलमार्ग लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? उत्तर होगा 8 डिग्री चैनल जलमार्ग। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित है? प्रश्न है दोस्तों, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित है? हमारा उत्तर होगा 36 प्रवालों से। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बहुलता लैटेराइट मिट्टी में किसकी पाई जाती है? दोस्तों, जो लैटेराइट मिट्टी है उसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयरन और सिलिका। दोस्तों, आयरन और सिलिका की अधिकता पाई जाती है हमारी लेटराइट मिट्टी में। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा काल बैसाखी। हमारा अगला प्रश्न है, पर्वत का प्रतिशत भारत में कितना है? दोस्तों, भारत में जो पर्वत हैं उनकी जो प्रतिशतता है वो है 29.3%। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय से कितने घंटे आगे है? दोस्तों, प्रश्न है, ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय से कितने घंटे अधिक है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे। दोस्तों, 5 घंटे 30 मिनट जो कि आगे है ग्रीनविच समय से। भारत का जो मानक समय से कितने घंटे आगे है वो है 5.5 घंटे। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा मुंबई से नासिक को आपस में जोड़ने का काम करता है? प्रश्न है, कौन सा दर्रा मुंबई से नासिक को आपस में जोड़ने का काम करता है? राइट आंसर हो जाएगा थालघाट दर्रा। हमारा अगला प्रश्न है, किस जलमार्ग के द्वारा अंडमान और निकोबार को अलग करता है? दोस्तों, ऐसा कौन सा जलमार्ग है दोस्तों, उसका जो नाम क्या है, किस जलमार्ग के द्वारा अंडमान और निकोबार को अलग करता है? राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल जलमार्ग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च बिंदु छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ में। अगला प्रश्न है, किस जगह है पर सहाद्रा पर्वतमाला स्थित है? उत्तर होगा महाराष्ट्र में। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है, उसका नाम लिखिए? उत्तर होगा वैगई नदी। अगला प्रश्न है, अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, दोबारा प्रश्न रिपीट कर लेते हैं, अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है? उत्तर होगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से होकर उत्तर की ओर बहती है? राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। दोस्तों, जो भारतीय नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है वो है बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अच्छी काली मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, जो कि भारत के महाराष्ट्र में सबसे अच्छी काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न होगा, सबसे लंबी नदी। दोस्तों, बताना है कि सबसे लंबी नदी गंगा, भारत की कही जाने वाली नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? राइट आंसर हो जाएगा गंगा गंगोत्री हिमनद से।
दोबारा प्रश्न रिपीट कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे लंबी नदी गंगा भारत की कही जाने वाली है, जो उसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंगोत्री हिमनद से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नदी के बहाव से जमा हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा निक्षेपण। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उस राज्य का नाम बताइए जहां सबसे लंबी तट रेखा है। दोस्तों उस राज्य का नाम बताइए जहां सबसे लंबी तट रेखा है। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, जिसकी लंबी तट रेखा है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे प्राचीन पर्वत का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में स्थित है। अरावली जो पर्वत है वो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बंगाल की खाड़ी से गिरने, दोस्तों प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी से में गिरने से पहले एक पद्मा प्रमुख वितरिका निकलता है, उसको क्या कहते हैं? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेघना या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जो पश्चिम की ओर बहने वाली है लेकिन डेल्टा नहीं बनाती। राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। दोस्तों हमारी जो नदियां हैं, राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती, जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं दोस्तों, जो पश्चिम की ओर बहने वाली हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वी देशांतर रेखा, प्रश्न है पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय किन 5 राज्यों से होकर गुजरता है? पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय किन 5 राज्यों से होकर गुजरता है? दोस्तों जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत का मानक समय दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोबारा उत्तर रिपीट कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो कि पूर्वी देशांतर रेखा में से होकर गुजरते हैं। उस देश का नाम बताइए जो भारत के सबसे निकट पड़ोसी देश माना जाता है। दोस्तों श्रीलंका, जो कि सबसे अधिक निकट पड़ोसी देश है, उस देश का नाम बताइए जो भारत के सबसे निकट पड़ोसी देश है। राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, रबी फसल में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनजातियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? दोस्तों सबसे उत्तरी बिंदु भारत का इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है, उसे कहा जाता है। दोस्तों सबसे उत्तरी बिंदु भारत का इंदिरा कॉल है। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण में स्थित है। उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण में स्थित है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका और हिंद महासागर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।